नाज़रीन, फिफ्थ अंपायर में वेलकम बैक। नाज़रीन, आज का जिस तरह का मैच रहा, जिस तरह बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, अगर हम अपने प्रोग्राम का जिक्र करें, जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हमने किए, उसमें जिस तरह टेक्निक्स पे बात की गई, जिस तरह हमने ये कहा कि अगर टीम पहले पावर प्ले के अंदर खेले और टिक के खेले, हिटिंग की तरफ ना जाए और मरबूत हिकमत अमली के साथ पहला पावर प्ले गुजार ले, ओपनिंग जोड़ी जो है वो बेहतरीन खेल पेश करती रहे और मरबूत हिकमत अमली से ही आप आगे बढ़ते रहें, तो मैच आपके नाम हो सकता है। आप सिक्सर्स की तरफ ना जाएं, आप बाउंड्रीज का ना सोचें। जो गेंदबाज है वो जब गेंदबाजी करवाते हुए आपको आउट करने की कोशिश करेगा तो वो मार्जिन आपको देगा कि आप चौका लगा सकते हैं, आप छक्का भी लगा सकते हैं। तो पाकिस्तानी टीम ने हरफ ब हरफ वैसी परफॉर्मेंस दी जिसके बाद आज नाकाबिले यकीन शिकस्त जो है वो भारत का मुकद्दर बनी और पाकिस्तान के हिस्से में जीत आई है। तो इस पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आमिर सुहेल साहब स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं बढ़ूंगा यासिर भाई की तरफ। यासिर भाई, आज जिस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही और हमने जिस तरह बारहा इस पे डिस्कस किया कि ड्यू फैक्टर भी अगर देखा जाए, पाकिस्तान टॉस जीत ले और पहले बॉलिंग का फैसला करे तो किस तरह से बॉलिंग करनी चाहिए। शाहीन जो अफरीदी हैं उनको अगर हम मौका दे रहे हैं तो मौका वो कितनी ओवर्स में लेंगे और किस तरह वो बॉल को स्विंग कर पाएंगे, तो आज उसी तरह ही हुआ। क्या समझते हैं आज के दिन को लेके आने वाली कितनी दहाइयों तक आज की छाप बरकरार रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको यासिर भाई, आमिर भाई आपके स्टूडियो में, उनको और सरफराज साहब तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम सुनने और देखने वालों को इस बिल्कुल बिल्कुल बहुत शुक्रिया। और हम सबको इस जो कामयाबी को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ये बहुत हम जो एक मिसल बनी हुई थी कि 5-0 T20 वर्ल्ड कप, तो आज से हम ये कह सकते हैं कि हमने इंडिया को हराया नहीं, सिर्फ हमने उनकी ह्यूमिलेशन की है। जिस तरीके से आज हम लोग 10 विकेटों से मैच जीते हैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हम पे, हम तमाम लोगों पे, हमारी पाकिस्तान टीम, हमारे प्लेयर्स पे। और बड़ी ही खुशी हुई देख के जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज जो शो पेश किया। वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया के खिलाफ 2 पॉइंट लेके हम लोग अभी बड़े अच्छे स्टार्ट हमने किया। आपने मैच की बात की तो देखें, हर चीज़ आज अल्लाह की तरफ से। हमने टॉस सबसे पहले जीता, जो हम कह रहे थे कि टॉस बड़ा क्रूशल होगा। उसके बाद फिर पावर प्ले की भी आपने बात की और मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में और इन पिचेस पे जो टीम पावर प्ले जीतेगी उसकी 80 to 90% चांसेस होंगे मैच को जीतने के। और शाहीन ने जिस तरीके से बॉलिंग की, अर्ली ऑन विकेट से उन्होंने ली और पावर प्ले में 3 विकेटें ले लेना, 36 पे 3 थे मेरे ख्याल से उनके, और मेन उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनकी विकेटें लेना, इससे अच्छा कोई स्टार्ट आपका हो नहीं सकता। उसके बाद बैकअप किया आपके स्पिनर्स ने, हफीज ने, जिन्होंने भी 2-2 ओवर किए, 3-3 ओवर भी किए। इवन शादाब पे प्रेशर था, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ऑल इन ऑल हसन अली की देखें, एक आधा बॉलर आप कर सकते हैं कि एक आधे बॉलर को आप मार पड़े तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, मगर जब आपके 2 या 3 बॉलर बुरी बॉलिंग करें तो फिर आपको बनता है। बिल्कुल तो वो हमने उसके बावजूद जो एनर्जी लेवल था, 2 विकेटें उन्होंने ली और उसको बैकअप किया हमारी बेहतरीन जो बल्लेबाजी जो इन्होंने की, पार्टनरशिप रिजवान ने और बाबर ने। तो ये इससे देखिए अभी भी गूज बम अभी भी हमारे जो है ना वो हमें याद दिला रही है कि जिस तरीके से हम लोग मैच खेले, तो बड़ी खुशी हुई। अभी भाई यासिर ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए तहजीब के दायरे में रह के। हमें दूसरों की तकलीद नहीं करनी चाहिए कि वो जिस तरह वो तंज़ें और दूसरी चीज़ करते हैं, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए बड़े महज़ब तरीके से। गेम ऑफ क्रिकेट हमने जीती है, हमें ओवरबोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े इत्मीनान से आप पुरजोश होके करें, लेकिन तहजीब के दायरे में रहें। आमिर भाई, मैं अगर पिछले 5 दिन की बात करूं, मैं बड़ा क्यूरियोसिटी का शिकार था, इसलिए मैं बार बार वो सवाल पूछता था कि आप छक्कों के क्यों खिलाफ हैं, आपको क्यों लगता है कि छक्के नहीं मारने चाहिए, रन्स बनाने चाहिए, आप विकेट के दरमियान में रन्स बनाएं। तो वो आज मैंने उसका नतीजा देखा कि जिस तरीके से विकेट के ऊपर रह के आपने वो रन्स बनाए, बाउंड्रीज की तरफ आप ज़्यादा नहीं गए। देखिए, आपकी क्रिकेट इसी वजह से पीछे गई है कि आप छक्कों की तरफ जा रहे थे। छक्कों ने आपको कुछ नहीं जिताया। मेरा ख्याल है कि इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हम फॉलो करेंगे, कन्वेंशनल क्रिकेट को। लेट मी टेल यू, हमारी क्रिकेट बहुत आगे जाएगी, ये हमारा ब्रांड है। अगर आप अपने माजी में जाएं, आप हनीफ मोहम्मद साहब से स्टार्ट करें, इम्तियाज़ अहमद साहब की तरफ जाएं, हफीज़ कारदार साहब की तरफ जाएं,
और बड़े नाम हैं, जावेद मियांदाद, मोहसिन हसन खान, माजिद खान, मुदस्सिर नज़र, सलीम मालिक, इंजमाम एंड ऑल दैट। हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट था कन्वेंशनल क्रिकेट का, ऊट पटांग शॉटों का नहीं था। हमने जब से ऊट पटांग शॉटों की तरफ जाना शुरू किया, हमारी क्रिकेट नीचे जाती गई। हम कन्वेंशनल क्रिकेट खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट आगे जाएगी। आप देखें, आपके साथ सरफराज नवाज साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी अगर आप पूछें जब ये आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे तो इनको ये आपको बताएंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट करना ज़्यादा मुश्किल था बनिस्बत इंटरनेशनल क्रिकेट के। तो आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाना है और उसमें आपने टेक्निक के ऊपर एम्फसाइज करना है। आप देखिए, आपकी कमेंट्री होती है, आपके मैचेस, आपके डोमेस्टिक मैचेस, कभी आपने किसी टेक्निक के बारे में सुना है? जब तक आपका टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द गेम तगड़ा नहीं होगा, आप आगे नहीं जा सकते। आप पिछले 5 दिन आप दोनों तरफ के मीडिया अगर उठा के देख लें तो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही थी, हम तनकीदी नज़र से भी देख रहे थे कि हमारे यहाँ खामियां क्या हैं जिस पे ओवरकम करना ज़रूरी है। हम डोमिनेंट नहीं कर रहे थे टीम को, हम ये बात करना चाह रहे थे कि आप बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, इस चीज़ पे अमल दरामद करें तो आपका गेम बेहतर। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं हम जीत सकते हैं, जीत बशर्त कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। आज आपने कन्वेंशनल वे ऑफ क्रिकेट खेली, आपके सामने रिजल्ट है। आप मुझे ये बताएं, जब आप सिंगल करनी शुरू करते हैं, आपको यासिर भी बताएंगे और सरफराज नवाज साहब भी बताएंगे, चौका पड़ जाए बॉलर को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब आपको 6 सिंगलें होती है, बॉलर तब डिस्टर्ब होता है। फिर बॉलर जो है वो डिफरेंट चीज़ें करता है। जब वो डिफरेंट चीज़ें करनी शुरू करता है तो फिर बैट्समैन को चांस मिलता है कि चौका भी लगाए और छक्का भी लगाए, क्योंकि उसने ऑफलाइन होना ही होना है। सो हम जब तक अपनी थिंकिंग को क्लियर नहीं करेंगे, ये जो हम गतके चलाने वाली क्रिकेट है उससे परे नहीं हटेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे बहुत खुशी है जिस तरह आज डोमिनेट करके पाकिस्तान ने जीता कन्वेंशनल क्रिकेट खेल के। आई थिंक ये एक अब मैसेज आएगा। ये जो ओपनर्स आपने खिला रहे हैं, देखिए, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे हमें दिखाया जाता था माजिद सादिक साहब, हमें दिखाया जाता था मुदस्सिर नज़र एंड मोहसिन हसन खान कि इस तरह खेलोगे तो आपको मौका मिलेगा। तो जब इस तरह के अब लड़के खेलना शुरू करेंगे ऊपर, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है इनको फॉलो करके आएगी जब, तो आपकी क्रिकेट और तगड़ी होगी। सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं? आज जिस तरह हमारे बल्लेबाजों ने ओपनिंग जोड़ी स्टैंड कर गई और जिस तरीके से वो पावर प्ले के बाद भी विकेट के दरमियान में रन्स बना रहे थे, चक्रवर्ती जिसे मिजरी बॉलर इंडिया कहता था उसको भी जिस तरीके से खेला गया, आज के मैच में ये हिकमत अमली और इस प्रेशर के अंदर इस हिकमत अमली को अपनाना ये कितना मुश्किल काम होता है? देखें यासर, ये मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने इंटरव्यू सुना है कोहली का, वो ऐसे एक्सक्यूज बना रहा है कि ये पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता, हमें बैटिंग करा दी, पिच में ये था वो था। और मैं इस कोहली साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं कहते कि टॉस जीतने के बाद आगे भी गेम होती है। ये टॉस जीते उसके बाद मैच थोड़ा जीते ऐसे, उसके बाद उसको चाहिए था कि पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ करता, पाकिस्तान की फील्डिंग की तारीफ करता। आज देखें, एक कैच भी नहीं छूटा, काफ़ी ऊंचे गेंद जाते रहे हैं और पाकिस्तान के फील्डरों ने बड़ी आसानी से जो कैचेस किए हैं उसकी नहीं उसने तारीफ की। और उसके बाद जो बॉलिंग पाकिस्तान की और फील्ड प्लेसिंग जो थी और कैप्टनसी जो थी उसकी तारीफ नहीं की, और अपने एक्सक्यूज लेम एक्सक्यूज बनाता रहा कि शुरू में पिच में ये था वो था। वही पिच हमारे बैट्समैनों के पास थी और किस तरह आसानी से खेल रहे थे। ये मानना था कि अफरीदी ने शुरू में ही डेंट डाल दिया था। उसका गेंद जो स्विंग हुआ, उसने जो अच्छी बॉलिंग की, उसको तारीफ करनी चाहिए थी कोहली को कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने शुरू में ज़बरदस्त बॉलिंग करके शुरू से ही हमें नीचे डाल दिया। और मैं ये अफरीदी को बार बार कहता रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल के ऊपर कि क्लोजर टू द स्टंप्स आके बॉलिंग करें, वहाँ से आप LBW भी मिलेगा, बोल्ड भी करेंगे, एज भी निकले। तो ये मैंने बार बार उसको टीवी के ऊपर कहता। आज उसने क्लोजर टू द स्टंप जो बॉलिंग की है तो उसका आप देख लें इतना अच्छा नतीजा निकला। कहीं ना कहीं से सीनियर्स की बातें कानों में पड़ तो जाती हैं, फिर उसको जिस तरीके से आप
ग्लोरीफाई करते हैं और ग्लोरीफाई करते हुए अपना खेल पेश करते हैं तो फिर बेहतरीन परफॉर्म भी किया जाता है, दूसरों की उम्मीदों पर भी पूरा उतरा जाता है और खेल भी बेहतर पेश किया जाता है। सरफराज नवाज साहब, यासिर अरफात साहब और आमिर सुहेल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, आइंदा के में भी बात करेंगे कि आइंदा हमारे लिए कितना बेहतर परफॉर्म करने का मौका बन चुका है। यहाँ पे लेनी है एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आज खुशी सिर्फ इस बात पे है कि ऐसे वक्त में जब चारों तरफ एक तरह का तज्जिया जारी था और यहां पर किसी दूसरी तरफ का तज्जिया हो रहा था। कुछ रियलिस्टिक भी होना पड़ता है। जब आप खुद को ग्लोरीफाई कर रहे हों और दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हों तब भी ठीक नहीं होता। आप दोनों तरफ का अगर क्रिकेट तज्जिया बयान करें, एक दूसरे की खामियां और खूबियों को बयान करें और फिर उसको मद्देनजर रखते हुए आप मैदान में उतरने की तैयारी को बताएं कि अगर इस तरीके से उतरा जाए, ड्यू फैक्टर भी आप देखें, इस तरीके से बॉलिंग करवाई जाए, इब्तदाई तौर पर ही आप अगर पहले विकेट्स ले लें तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो हरफ ब हरफ वही टेक्निक पर अमल दरामद होकर आज मैच पाकिस्तान के नाम रहा। तो ये हमारी भी जीत है, पाकिस्तानियों की भी जीत है, खेल की भी जीत है और क्रिकेट टीम की भी जीत है। मैं बढ़ूंगा यासिर भाई की तरफ। यासिर भाई, अगर वार्म अप मैचेस की पाकिस्तान की कारकर्दगी को देखा जाए और दूसरी तरफ भारत की कारकर्दगी को देखा जाए, भारत के प्लस पॉइंट्स ज्यादा थे, बैटिंग ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग था, बॉलिंग भी अगर देखी जाए तो उन्होंने आज 5 बॉलर्स खिलाए पाकिस्तान के खिलाफ कि शायद हम बड़ा टोटल करने से इन्हें रोक सकें। लेकिन इस सब के बावजूद आज जो भारत की हार हुई, क्या समझते हैं पाकिस्तान को कितना बूस्ट मिला? देखिए, इसमें कोई राय नहीं है कि इंडिया की टीम पेपर पे स्ट्रांग थी और जो उनका जो करंट उनकी जो फॉर्म थी उनकी एज अ टीम बहुत अच्छी थी, उससे तो कोई इख्तलाफ नहीं था। मगर जिस तरह आपने भी कहा कि देखें, बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस था उनके, ख्वाह वो एक्स क्रिकेटर हों, टीवी पे बैठे हों और चैनल्स पे बैठे थे, तो वो देखने को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे खिलाफ जो मैच खेलने जा रहे हैं, ये किस्म का वो समझ रहे थे, किस्म का वॉक ओवर उनके लिए कि वो आराम से ये मैच जीतेंगे, आगे जाएंगे और पाकिस्तान बिल्कुल उनको टफ टाइम नहीं देगा। मगर हर चीज़ उसके बरक्स हुई और अल्लाह ताला की मदद भी उसमें बड़ी ही अच्छी तरीके से शामिल हुई कि आपने टॉस भी जीता और फिर पाकिस्तान ने आप कहें कि 40 ओवर तो पूरे हुए नहीं, 17 ओवर और 18 ओवर में हमने स्कोर पूरा किया। जितनी भी हमने क्रिकेट खेली, आई थिंक वो 19वें ओवर में थोड़ा सा हमें लेट डाउन हुआ, वो जो ओवर थ्रो हुई जिसकी वजह से 17 या 18 रन पड़ गए। उसके अलावा अगर आप पूरा मैच देखें, पाकिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेट खेली इन ऑल फॉर्मेट, इन ऑल डिपार्टमेंट्स। तो हम जितनी भी तारीफ करें अपने प्लेयर्स की, वो बॉलर हो और स्पेशली फील्डिंग की हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी कि आपने देखा होगा जो एनर्जी लेवल था, शादाब जब बॉल करते थे, बॉल करते हुए वो अपनी ही बॉल पे फील्ड करते हुए रिंग पे चले जाते थे दूसरे रन को सेव करने के लिए। शोएब मलिक को आप देखें, बाउंड्री पे वो डाइव्स जिस तरह लगा रहे थे, हमने कोई कैच ऐसा छोड़ा नहीं। उम्र के अंदर आपकी इतनी फिटनेस हो तो कमाल ही बात है। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की कारकर्दगी की गूंज बढ़ती जा रही है। तो फिर आमिर भाई की तरफ बढ़ेंगे। आमिर भाई, जिस तरह आज वजीर आजम ने बाबर आजम को बिलखुसूस मुबारकबाद दी है, अगर मैं कुछ रिकॉल करूं रमीज़ राजा साहब को, तो उनका ये कहना था कि अब ये हर फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम कप्तान नहीं होंगे, लेकिन आज के दिन जब इतना हाई प्रेशर मैच हो आपके नाजुक कंधों, मैं तो नाजुक ही कहूँगा, अब इतनी कम उम्र में अगर आपके पास कप्तानी हो तो नाजुक कंधों के ऊपर इतना बोझ हो और इतना काम हो कि आप बेहतरीन खेल पेश करें, तो क्या अब किसी को सोचना चाहिए? देखिए, आप ही ने क्वेश्चन किया था ये वाला मुझे। जी, मैंने ठीक है कि बाबर आजम इज़ केपेबल ऑफ कैप्टनसी, हैंडल करने का प्रेशर। तो मैंने यही कहा था कि अव्वल तो आपको कप्तान चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी सरफराज को। अगर आपने कर ही दिया है, जब उसको ज़रूरत थी आपकी सपोर्ट की, आपने उसको उठा के फेंक दिया। अब बाबर आजम को आपने कप्तान बनाया, सोच समझ के बनाया होगा। अब बाबर आजम को सक्सेसफुल करने के लिए पीसीबी ने उसकी मदद करनी है। अगर आप एक बड़े इवेंट से पहले आप ये कहो कि नॉट नेसेसरीली कि वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन होगा, तो ये इन अ बैड टेस्ट जाता है। मैं समझता हूँ कि रमीज़ को थोड़ा सा सोच समझ के जो है कदम लेने चाहिए। हवा पे घोड़े के सवार नहीं होना चाहिए। इनिशियली जब आप आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट को टेक ओवर करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। आप बेसिकली देखते हैं कि वर्किंग क्या है, आप अप्रेजल्स मांगते हो कि क्या हुआ, किसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, क्या उसने काम किया या नहीं किया। थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इतनी जल्दी
जो है वो हवा के घोड़े के ऊपर सवार नहीं होते। आई थिंक अब उनको समझ आ जानी चाहिए कि बड़े सोच समझ के फैसले लेने हैं। अगर हमने क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो आपको डिलीजेंस करनी होगी। आपके जो दिल में आया वो आपने बोलना नहीं है। अब आप यूट्यूब का चैनल नहीं चला रहे, अब आप पीसीबी के चेयरमैन हैं। सो आपका वो जो आपको ओहदा मिला हुआ है, आपने वो जो एम्बियंस है उसको मैच करना है। मैं नाम नहीं लूंगा, आज मैंने बहुत से चेहरे ऐसे भी देखे जिन पे खुशी का इजहार नहीं था। वो है, वो होगा, लेकिन हमें तो खुशी है कि पाकिस्तान मैच जीता। और खुशी ये है कि आज पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के साथ एक ब्रांड एसोसिएट होता था टेक्निकल क्रिकेट का, उसके ज़रिए आज हमने क्रिकेट जीती है। और मैं ये समझता हूँ इसको फॉलो करना चाहिए। और मैं तो इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल भी मैंने देखना शुरू कर दिया। सम ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो रही है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द टूर्नामेंट। लेकिन यह है कि अब पाकिस्तान ने, जिस तरह हमने पहले कहा था कि पाकिस्तान ईजिली सेमीफाइनल में जाएगा, उनकी टीम तगड़ी है। अब आपके सामने पहला मैच जीतने के बाद इट हैज़ बिकम वेरी ईजी। सरफराज नवाज साहब, जैसा कि हम अगर जीत भी जाएं तो जीत जाने के बाद उसका तसलसल बरकरार रखना ये सबसे मुश्किल काम होता है। जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ये मेरा मानना है। आपकी राय इससे मुख्तलिफ हो सकती है। क्या समझते हैं कि पांव जमाने के लिए अब क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है या क्या बेहतरी की ज़रूरत है? साथ ही साथ एक स्पेशल सवाल आपके लिए कि आपने बहुत तनकीद की, हमने भी की, शायकीन क्रिकेट ने भी बेहद की, जो बहुत सी तब्दीलियां हुई, कोचेस की भरमार के ऊपर हुई। तो क्या जीत के बाद वो तनकीद खत्म हो गई या अभी भी अपनी जगह पे बरकरार है? नहीं, देखें यासर, अभी जो आमिर सुहेल साहब ने बातें की हैं वो बड़ी पाए की बातें हैं। और इन बातों को चाहिए कि अपना रमीज राजा बार बार सुने और इसके ऊपर अमल भी करे कि एकदम ओवरनाइट चेंजेस इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। इसके ऊपर देखे, गौर करे। और उसके बाद जो सिलेक्शन होती रही है, शुरू में सिलेक्शन जो हुई थी उस पर तनकीद नहीं, उसमें देखें आजम खान को ज़बरदस्ती टीम में रखा, जिसके ऊपर पूरी कौम ने एतराज़ किया। और इवन अब्रॉड लोगों ने भी एतराज़ किया कि ना तो इसकी परफॉर्मेंस है और मोइन खान का बेटा है, इसलिए इसको आप लेके आ रहे हैं। चाचा उसका जो लाहौर में बैठा हुआ क्रिकेट का इंचार्ज बना हुआ है, क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, वहाँ कोचिंग जो सिस्टम, तो ये मैं सारी बातें हाँ जी। तो उसके बाद ये आप देख लें कि अब यासर जो अपना जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर भी बातें आ रही थी कि उसको भी चेंज करना है। अब टीमें जीती जा रही हैं तो क्या जवाब है उसको बदलने का। अब ये चीज़ें देखने में आएंगी कि आइंदा हो क्या रहा है। और ये मैं बता दूं कि यही प्लेयर पिछले 2 साल से खेलते आ रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। इसमें रमीज राजा या मौजूदा कोच या किसी को इतनी बड़ाई नहीं है। ये पहले से प्लेयर जो क्लबों से, डिस्ट्रिक्ट से और अपने डिवीजन से आती हैं, ये उन्होंने खुद ही अपने आप को एक्लाइमेटाइज किया है, खुद ही उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और कोई इसमें नया मामला नहीं है कि आप कहें कि पुराने कोच ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो मैं ये कहूँगा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की है। आप ये समझते हैं कि किस कोच की गाइडलाइन का आंसर इसमें शामिल नहीं? इसमें जो सरफराज साहब ने बातें की है बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं देखो, तनकीद बराए तनकीद एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। तनकीद बराए इस्लाह टोटली डिफरेंट है। देखिए, ये जब रमीज जब आए तो उनकी अप्रूवल से ही टीम अनाउंस हुई ना, उनको टीम दिखाई, उसके ऊपर तनकीद हुई। ठीक है, सब लोगों ने तनकीद की कि नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आप ये देखें, जब वो बराए इस्लाह थी, जब आपने चेंजेस की तो आपकी टीम की आउटलुक ही चेंज हो गई ना। जब शोएब मलिक आ गए, फिर आपके पास सरफराज भी टीम में आ गए, या हैदर अली आपकी टीम में आ गए, हफीज़ टीम में आ गए, तो आपकी एकदम से वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, हाँ यार ये टीम तो अच्छा कर सकती है। सो जो तनकीद हुई थी वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुई थी। और इवेंचुअली आपके पास जो आज रिजल्ट आया है, आपने 30 साल इतनी मेहनत कर ली है, नहीं आया रिजल्ट, आपको मिल गया रिजल्ट। आपने टीम वो बनानी है जो आपको कॉन्फिडेंस देगी, और जो कंडीशन सामने हैं
उसके मुताबिक आप टीमों को सिलेक्ट करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और मैं फिर कहूँगा, आपके जो क्रिकेट है वो टेक्निकली वेल इक्विप्ड होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट खुलना चाहिए कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया या बाकी जो नेशंस हैं वो वन स्टेप अहेड रहती हैं बाकी नेशन से। वो इसलिए रहती हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, वो नई टेक्निक लेके आते हैं, वो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने सिस्टम में, तब जाके वो आगे रहते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इतने ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। T20 का वर्ल्ड कप नहीं जीते, उन्होंने इतना एम्फेसिस नहीं किया, अब वो भी उसकी तरफ आ रहे हैं। सो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं, ब्रेक पे जाना है, उससे पहले यासिर भाई की राय ले लूं। यासिर भाई क्या समझते हैं कि जिस तरह सेकंड करते हैं आमिर भाई की बात को कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक पूरा डिपार्टमेंट होना चाहिए और टेक्निक सिखाई जानी चाहिए बायोमैकेनिकल तरीके से। जब आपकी टीम के पास सारी तजर्बाकारी है, उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, तो फिर उसको परवान भी चढ़ाना चाहिए। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है और मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखिए फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट तो हमेशा से वही रहे हैं। सरफराज साहब का एक दौर था, उसके बाद फिर आमिर भाई का एक दौर आया, ठीक है। बॉल भी वही है, बैट भी वही है, सब चीज़ें वही है। बैट भी उसी तरीके से पकड़ा जाता है और बॉल भी उसी तरीके। थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, T10 आ गया, T20 फॉर्मेट हो गया, मगर फंडामेंटल्स ऑफ क्रिकेट तो वही हैं। तो उसके बाद देखें, जो पहले बात की कि जिस तरीके से हमने ये मैच को जीता आराम से, उसका रीज़न ये था कि ये हमारा जो ओपनिंग पेयर है ये डोमेस्टिक की प्रोडक्ट है, ये सिस्टम से आए हैं, 4 डे क्रिकेट खेल के आए हो, ये PSL की परफॉर्मेंसेस से यहाँ पे नहीं पहुंचे। तो इनकी सक्सेस बिल्कुल, तो इनका जो कामयाबी की वजह है वो यही है। हम लोग पिछले 3-4 साल में यही गलती कर रहे हैं कि डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। बेताशा ऐसे प्लेयर हैं, आधे से ज्यादा लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पे मैं उस्मान सलाउद्दीन की एग्जांपल दूंगा, एक बंदा जो 130 फर्स्ट क्लास के मैचेस ऑलरेडी खेल चुका है, 10,000 रन कर चुका है फर्स्ट क्लास का, आप उसको टीम में नहीं रखते। एक प्लेयर ऐसा अब्दुल्ला शफीक जो एक फर्स्ट क्लास का मैच खेलता है, 2 साल से पाकिस्तान टीम के साथ वो टूर कर रहा है। देखिए आप, वो कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। तो डोमेस्टिक या तो फिर आप ये 1.5 अरब लगाने का क्या फायदा, आप या तो बंद कर दें और PSL पे कंसंट्रेट करें, प्लेयर वहां से, टीम वहां से बनाएं। और फिर थोड़ी सी रमीज राजा साहब की भी बात की, देखें ये अब ऐसे पोस्ट पे जब कोई बंदा आता है, मैं ये शुरू से काफ़ी अरसे से मैं देख रहा हूँ, जो बंदा नया आता है वो अपने तरीके से क्रिकेट को रन करने की कोशिश करता है। अच्छी भली हमारी पैटर्न ट्रॉफी, काज़ी-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, लड़कों को 18 से 20 मैचेस मिलते थे, लड़के वहाँ से तैयार होते थे पाकिस्तान टीम के लिए। जो आता है कभी उसको उन्होंने रीजनल क्रिकेट पे कर देते हैं। अब जब बात चल रही है कि वो और अपने तरीके पे क्रिकेट को चलाने की बजाय क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके पे चलाया जाए तो उसके असरात और उसका जो आउटकम है वो और तरह का निकल सकता है, आपकी तवक्कुआत के बरक्स निकल सकता है और वो अच्छा निकल सकता है। नाज़रीन, इस पे मजीद भी बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं एक एतराफ़ करना चाहता हूं कि मैं उस अहद का हिस्सा हूं और उस अहद का ऐनी शाहिद हूं कि जब तारीख रकम की गई और एक ऐसे पैनल में मौजूद हूं जिस पे अजम्पशन पे बात नहीं की गई बल्कि टेक्निकलिटीज़ पे बात की गई है कि तराकीब कौन सी हैं जिसकी सलाहियत हमारे अंदर मौजूद है और हम अगर उसी तरीके से अपना खेल पेश करेंगे तो बेहतरीन खेल भी पेश होगा और तारीख भी रकम की जा सकती है। तो मैं सरफराज नवाज साहब की जानिब बढ़ूंगा। सरफराज साहब, आज अगर बल्लेबाजों को जितनी दाद दी जाए उतनी दाद ही कम है, लेकिन हमें बॉलर्स को नहीं भूलना चाहिए। शाहीन अफरीदी की आज जिस तरह की बॉलिंग थी, जिस तरह वो स्विंग करना चाहते थे और उनकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक स्विंग भी हुआ, तो हमें आपके दौर की याद आई। ऐसा लगा कि आज शाहीन अफरीदी में आपकी झलक थी, तो आज उसकी बॉलिंग को किस नजर से देखते हैं? देखें, आज उसने बॉलिंग जो की है क्लोजर टू द स्टंप्स की है और विकेट टू विकेट बॉलिंग की है। उससे आप देखें कि कितना फर्क पड़ा है, बैट्समैनों को खेलने में मुश्किल पड़ी है। पहले वो ज़रा वाइडर ऑफ द क्रीज का गेम करते थे और ऑफ स्टंप के गेंद पड़ के बाहर निकल जाता था वाइड। तो आज उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है और मैंने ये देखा है कि हमेशा उनके 3, 4, 5 ओवर शुरू के आउटस्टैंडिंगली स्विंग होती है। उसको इनको मेंटेन अगर करें तो मेरा ख्याल है इसके पहले 3-4 ओवर अनप्लेएबल लगते हैं मुझे। अगर ये प्रॉपरली विद इन द स्टंप्स बॉलिंग रखे तो
आज वही मामला हुआ है कि मुश्किलात उनको पड़ी हैं और इसने शुरू से ही अपना बॉलिंग में बैटिंग में डेंट डाल के उनको काफ़ी कमज़ोर कर दिया। और उसकी वजह से मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तमाम बॉलरों ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ये अपना हसन का जो मैंने मामला देखा है उसको इस बॉलिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए कि वो पुराने गेंद का माहिर है, रिवर्स स्विंग का आई मीन। और यहाँ पे जो गेंद गीला हो जाता है, ऑस पड़ती है, ड्राई कंडीशन नहीं मिल रही, तो रिवर्स स्विंग उसको करनी मुश्किल पड़ रही है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी स्कोर पड़ती हैं। तो ये चीज़ उसको बेहतर करनी पड़ेगी कि किस तरह डाइंग कंडीशन में बॉलिंग करनी है। और उसके साथ मैं ये कहूँगा कि जब हम खेलते थे देखें उस वक़्त 8-9 प्लेयर तो बिल्कुल बच्चे से लेके बूढ़े तक जुबान पे होते थे कि ये प्लेयर टीम के हैं। तो उसके बाद कारदार मरहूम ने जो क्लबें बनाई, उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट बनाए, फिर काउंटी क्रिकेट में 10-12 प्लेयर पाकिस्तान के रेगुलर खेलते रहे। ये सारी चीज़ें मैं आज बड़ी कम हो रही हैं जी। सारी चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नौजवान टैलेंट जो है वो आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। आमिर भाई, आपकी एक बात जो हम प्री मैच ट्रांसमिशन में कर रहे थे कि आज कोहली का दिन लगता है, कोहली का दिन था लेकिन अपने लिए था, टीम के लिए नहीं था। लेकिन जब मैंने आपको कल भी कहा था कि जब आप इस प्रेशर मैच में कोई भी मैच खेलने जाते हैं तो एज ए प्लेयर आप दूसरी टीम को ना एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्लेयर आज डिटर्मिन्ड है, कौन सा थोड़ा सा डाउन लग रहा है, कौन सा प्रेशर में, तो फिर आप अपने दिमाग में अपनी स्ट्रैटेजी को सही करते हो कि यार आज अगर मैंने इस बॉलर को अटैक करना था, आज ये डिटर्मिन लग रहा है, उस तरफ चले जाओ। सो आज जैसे कोहली बैटिंग करने आए तो उन्होंने जब पहला बॉल खेला तो उससे अंदाज़ा हो गया था कि आज ये डिटर्मिन्ड आए हैं तो ये स्कोर करेंगे। लेकिन उन्होंने स्कोर किया, लेकिन इंडियन टीम का डे नहीं था, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आज उनका डे नहीं है, आज ये स्कोर कर जाएगा लेकिन मैच पाकिस्तान जीतेगा। यासिर भाई, आप क्या राय रखते हैं कि आज जिस तरह अगर हम इंडियन बॉलर्स को देखें, पिच उनके लिए भी वही थी जो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए थी, डे फैक्टर अगर थोड़ा सा इंक्लूड भी कर लिया जाए, आज अगर चक्रवर्ती को देखें तो उसकी परफॉर्मेंस देखें, पांड्या को देख लें, इधर दूसरी जानिब पाकिस्तान की अगर बात की जाए, हारिस रऊफ ने जिस तरह से आज बॉल करवाए, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हारिस पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा था, बल्कि मेरे जहन में भी ये था कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इंटरनेशनल मैच है, इंडिया के खिलाफ मैच है, तो उस पर थोड़ा सा, मगर उससे भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 24 या 25 रन मेरे ख्याल से दिए ओवरऑल, उससे भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। मगर आपने जो बात की ना कि इंडियन बॉलिंग की, तो इंडियन बॉलिंग ने से ज़्यादा जो है हमारे बैट्समैनों का कमाल है कि उनकी जो भी उन्होंने कोशिश की, स्विंग कराने की कोशिश की, वरुण चक्रवर्ती ने जो अपनी मिस्ट्री स्पिन से बॉलिंग करने की कोशिश की, हमारे बैट्समैनों ने उसका जो रिप्लाई दिया, जो जवाब दिया, बेहतरीन कमाल की बैटिंग उन दोनों ने बैटिंग की और उनकी बॉलिंग को बिल्कुल ऑर्डिनरी बना दी। और उनके लिए ये एक आगे के मैचेस के लिए लम्हा फिक्री हो जाएगा कि अगर वो 10 विकेटों से ये मैच हारते हैं तो बाकी टीमों के खिलाफ जब वो जाएंगे तो इस माइंडसेट से उनका जो है वो ऑलरेडी देखिए पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स इस पूल में आ चुके हैं, जो कि लग नहीं रहा था पाकिस्तान के आएंगे, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, 2 पॉइंट्स ले ली और पाकिस्तान के लिए जो आगे के मैचेस हैं बड़े ही ईजी हो जाएंगे। अब आमिर भाई, मैं ऐसा शायक क्रिकेट हूँ कि जिसने आज तक ऐसी कन्वर्सेशन सुनी है कि जिसमें पावर हिटर्स की बात हो रही है और हम लाइक भी उसे ही करते हैं। यानी अगर हम एरा देखें शाहिद अफरीदी का या उससे पहले जावेद मियांदाद साहब का, अगर पूरा हम हिस्ट्री को अगर पूरा पढ़ें तो उसमें हमें वही प्लेयर ज़्यादा पसंद आता था जो बाउंड्री टच करता था और पूरे ग्राउंड के अंदर उसको प्रेज़ किया जाता था। लेकिन अब की बार जिस तरह मैं आपके साथ जितने दिनों से मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसमें टेक्निकलिटीज़ और स्टैट के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है कि 4 ओवर्स को देखें, फिर अगले 4 ओवर्स का आप इहाता करते हुए जाएं, तो ये बातें अब रफ्ता रफ्ता मेरी समझ में आना शुरू हुई हैं। इसको लेकर आज का मैच जीत लिया, आइंदा आने वाले मैचेस, अब अगला हमारा न्यूजीलैंड के साथ होगा, तो वो कैसा देखते हैं? देखिए, आपका कॉन्फिडेंस तो अब स्काई रॉकेटिंग है ना, अब आपको पकड़ाई नहीं देना चाहिए, लेकिन उसकी शर्त यही है कि आपने बेसिक्स ऑफ द गेम को फॉलो करना है। जो आपकी स्ट्रेंथ है आपने उसके ऊपर खेलना है और ऑपोजिशन की जो वीकनेस है उसको एक्सप्लॉइट करना है।
आप ये कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो आप इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, सब कह रहे थे कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, तो शर्त है कि हम अपने आप को टेक्निकली वेल इक्विप करके एक दूसरे को की गेम अंडरस्टैंड करके एज ए टीम मैदान में उतरे। किसी प्लेयर को आपने उसकी एबिलिटी से ज़्यादा बढ़ के कोई रोल नहीं देना टीम में। हसन अली के बारे में क्या कहेंगे? इकोनॉमी रेट आज 11 चले जाना, 4 ओवर में 44 स्कोर। आप ये कहते थे कि वो लकी बॉलर है, आउट करके दो। हाँ, आपको 2 विकेटें कर दी उन्होंने दी। देखिए, एट टाइम जब मैच हो रहा है 2 बड़ी टीमों का तो कोई ना कोई तो जद में आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली आज एक आधा ओवर उनका गलत हो गया, लेकिन आई थिंक वो सरफराज साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट की है। रिवर्स स्विंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं वो, यहाँ पे रिवर्स स्विंग इतना ज़्यादा नहीं होगा, एक्सक्यूज़ मी। तो उनको जो करने की ज़रूरत है वो एक्स्ट्रा चीज़ें ट्राई आउट कर रहे हैं। सही। आप जब स्लोअर वन भी करेंगे, फिर स्लोअर बाउंसर भी करने की कोशिश करेंगे, फिर तेज़ भी करने की कोशिश करेंगे, उसमें एक आधा गेंद गंदा गिरेगा और उस पर आपको चौका लगेगा। एक आपके गंदे गेंद पे चौका बैट्समैन मारेगा और फिर आपके एक अच्छे गेंद पे भी मारेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सो एक्सपेरिमेंटेशन कम करनी है। मैंने पहले भी कहा था, मैच शुरू होने से पहले भी कहा था कि आपने एज ए बॉलर जो भी चीज़ करनी है बड़ी प्रिसाइज थिंकिंग के साथ करनी है, उसमें झोल नहीं आना चाहिए। आपने बाउंसर किया, आपने जब कोहली को से मार खाई, ऑफलाइन हुए तो आपको चौका पड़ा, वरना आपको मुश्किल नहीं। सो जो एक्सपेरिमेंटेशन है उसको मिनिमाइज करें, फोकस जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर रहे। अगर आपने लेंथ भी चेंज करनी है तो वो सटल चेंजेस होनी चाहिए, वो इतनी बड़ी चेंज नहीं होनी चाहिए कि आपके पाँव में गेंद गिर जाए और आपको, या बैट्समैन के पाँव में गेंद गिर जाए और आपको मार पड़े। आप बल्लेबाज को अंडर एस्टिमेट भी ना करें कि आप ये समझें कि मैं बेहतरीन परफॉर्म कर सकता हूं और मैं अगर चेंज कोई लाऊंगा तो वो बल्लेबाज के इल्म में नहीं होगा। आज की खामियों पे भी हमें काबू पाना है और उसी खामियों पे काबू पा के अगले जो दिन के मैचेस हैं उनको भी बेहतर बनाना है। बहुत शुक्रिया यासिर अरफात साहब और सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रा, आखिरी सेगमेंट है, आपको खुशी के लम्हात में छोड़े जाते हैं कि एक नई जो तारीख रकम हुई, किस तरीके से वो तारीख रकम की गई, किस तरह पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया। तो ये हमारा कमाल कर दिया सेगमेंट, जिसे स्पॉन्सर किया है कोक ने, इसे आप देखिए और खुशी के लम्हात को एक बार फिर से एंजॉय कीजिए। कल मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे आमिर सुहेल साहब के साथ। फिफम ताहिर से मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।